स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर आ चुका है और इस वीडियो में मैं इसी का ब्रेकडाउन करने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे लिए ब्रांड न्यू डे स्पॉइल हो सकती है। वो डिपेंड करता है मेरी थ्योरी के ऊपर कि वो कितनी सटीक है। मुझे लगता है कि मेरी थ्योरी काफी अच्छी है और वो करेक्ट होगी और मोस्ट ऑफ दी करेक्ट होगी। हो सकता है सारी गलत हो जाए, वो डिपेंड करता है, ठीक है। उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है। बाकी मैं ट्रेलर की मेन मेन फ्रेम्स पर ही फोकस करूंगा। बाकी चीजें तो तुम्हें भी समझ आ रही होगी ना, तो इसलिए तुम्हारा भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। फर्स्ट फ्रेम को मैं एंड में एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि वो पीटर पार्कर के कैरेक्टर का क्लियर आइडिया देती है। सीधा आते हैं मेन बात पर, पीटर और पनीसर का क्या चल रहा है। मतलब उनका कुछ चल नहीं रहा, मतलब चल रहा है लेकिन वैसा वाला कुछ नहीं चल रहा है, ठीक है। ट्रेलर में जो वैन वाला फाइट सीक्वेंस था उससे एक बात क्लियर हो जाती है कि पीटर और पनीसर ऑलरेडी एक दूसरे को जानते हैं और जो उनका फनी बैंटर था ना, वो ऑनेस्टली काफी सॉलिड लगा। अब सवाल ये कि ये दोनों मिले कैसे। हो सकता है पास्ट एनकाउंटर में कोई फाइट वगैरह हुई हो या फिर मूवी में उनका कोई तो फर्स्ट मीट हुआ होगा, वो हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है, अगर होगा तो। बात करते हैं पनीसर क्या कर रहा है, तो वो क्लियरली किसी को हंट कर रहा है क्योंकि जब भी वो अपनी बैटल वैन लेके निकलता है ना, वो पक्का किसी को हंट कर ही रहा होता है, ठीक है। अब इसके तीन रीजन है, ठीक है। पहला रीजन ये कि रूमर्स के हिसाब से शायद वो हल्क को हंट कर रहा हो, क्योंकि क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो किसी बड़ी चीज को हंट कर रहा है, ठीक है। अब रूमर्स बहुत सारे आए थे कि मूवी में सैवेज हल्क हो सकता है, ठीक है। ये अभी तक रूमर्स है, कंफर्म नहीं है। अगर ऐसा है तो हो सकता है पनीसर हल्क को हंट कर रहा हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं थोड़ा इलॉजिकल भी है, ठीक है। तो दूसरे रीजन पर आते हैं। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि वो स्पाइडरमैन के किसी लल्लू पंजू विलन को हंट कर रहा हो, ठीक है। तीसरा रीजन ये हो सकता है कि वो पीटर को हंट कर रहा हो, क्योंकि पीटर भी अभी तक इस वक्त पे इतना डेंजरस हो चुका है ना। मैं बताऊंगा आगे कि वो इतना डेंजरस क्यों है, ठीक है। अगर सैवेज हल्क में देखने को मिलता है रूमर्स के हिसाब से, तो पनीसर हल्क स्पाइडरमैन के बीच में एक बड़ी फाइट भी पॉसिबल है। डेफिनेटली अगर ऐसा होगा ना तो मजा आ जाएगा देखने में। अब जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि सैवेज हल्क क्या है, तो ये वही वाला हल्क है जो इन्फिनिटी वॉर की शुरुआत में थेनोस से कुत्ते की तरह मार खाने के बाद छुप गया था। तो रूमर्स के हिसाब से बताया जा रहा है कि ये वाला हल्क हमें इस मूवी में देखने को मिलने वाला है। ये अभी तक रूमर ही है, ये कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये रूमर सच हो जाए। अब नेक्स्ट फ्रेम में हम एमजे को किसी और के साथ देखते हैं और पीटर क्लियरली उसे देखकर नाराज हो रहा होता है। अब इसे मैं क्या एक्सप्लेन करूँ यार, ये तो तुम्हारे साथ होता ही होगा, ठीक है। सॉरी, अब इमोशनल डैमेज नहीं दूंगा, लेकिन होता तो होगा यार। अब आते हैं उस बात पर कि पीटर डेंजरस क्यों है, और जो अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो एक स्पॉइलर हो सकता है और ऑनेस्टली 99.9% चांसेस है कि ये सच निकले। आगे ट्रेलर में पीटर बोलता है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है, और विजुअल्स भी वही दिखाते हैं। वो अचानक से अनकॉन्शियस होकर गिरता है, लेकिन जब वो उठता है तो वो अपने ही जालों में बंधा हुआ होता है, ऑलमोस्ट एक ककून जैसा। और एक बात क्लियर कर देता हूँ, ये कोई नाइटफॉल नहीं है, ठीक है, ये उससे ज्यादा सीरियस है। यहाँ से डायरेक्ट हिंट मिलते हैं मैन स्पाइडर की तरफ। मैन स्पाइडर बेसिकली एक जायंट स्पाइडर ह्यूमन हाइब्रिड होता है। इस फॉर्म में पीटर की बॉडी कंप्लीटली एक क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, बिल्कुल एक मक्कड़ मानव जैसा। और सबसे डेंजरस बात, इस फॉर्म में पीटर का कंट्रोल ऑलमोस्ट उसके माइंड से खो जाता है। वो प्रॉपर्ली सोच नहीं पाता और ज्यादातर अपने इंस्टिंक्ट पर रिएक्ट करता है। मतलब वो एक डेंजरस ऑलमोस्ट अनकंट्रोलेबल क्रिएचर बन जाता है। अब ककून का मतलब ये नहीं है कि वो डायरेक्ट मैन स्पाइडर बन गया है, लेकिन ये क्लियरली ट्रांसफॉर्मेशन फेस है, जहां से या तो वो इवॉल्व करेगा या फिर कंट्रोल लूज करके मैन स्पाइडर बन सकता है। अब ये क्लियरली राइटर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मुझे लगता है 99.9% कि मैन स्पाइडर मूवी में होगा, ठीक है। पहले एक आध बार लीक भी आ चुके हैं, क्योंकि आगे कुछ फ्रेम्स में हम ये देखते हैं कि पीटर पार्कर ब्रूस बैनर के पास हेल्प के लिए जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा उसके साथ क्या हो रहा है। तो वो शायद अपनी न्यू पावर का एक्सप्लेनेशन चाह रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो ब्रूस बैनर की हेल्प लेगा सिचुएशन को समझने के लिए। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज भी आती है, मुझे लगता है कि पीटर ही कोई ऐसा कांड करेगा जिसकी वजह से हमें सैवेज हल्क देखने को मिल सकता है। और ये अभी सिर्फ रूमर ही है, कंफर्म नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी काफी स्ट्रांग है। आगे के फ्रेम में एक इंटरेस्टिंग चीज भी देखने को मिलती है, जहाँ पर स्पाइडरमैन जब द हैंड के लोगों से फाइट कर रहा होगा तो वो हवा में जंप करता है उनसे फाइट करने के लिए, उन पर अटैक करने के लिए। लेकिन ध्यान से देखो, सब लोग यहाँ पर स्पाइडरमैन को टारगेट नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग नीचे के एरिया में देख रहे हैं, कुछ लोग आसपास के एरिया में देख रहे हैं, मतलब कुछ लोग किसी और चीज को टारगेट कर रहे हैं। ये सीन थोड़ा ऑफ लगता है, जैसे वहाँ और कोई भी हो। तो पॉसिबल है कि मार्वल ने अपनी एडिटिंग का जादू चलाया हो और वहाँ पर कुछ कैरेक्टर को गायब कर दिया हो जो स्पाइडरमैन की हेल्प कर रहे हो। तो हाँ, ये पहली बार नहीं होगा। स्पाइडरमैन नो होम के टाइम भी उन्होंने बाकी के दो स्पाइडरमैन को गायब कर दिया था फाइनल फाइट में। तो यहाँ पर हो सकता है मार्वल ने कुछ लोगों को गायब कर दिया हो, लेकिन अब ये हमारी सिर्फ स्पेकुलेशन ही है। हो सकता है कोई मिस्टेक हुई हो जिसे मार्वल वापस ठीक कर दे। तो हाँ, होने को बहुत कुछ हो सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत सारी है। अब बात करते हैं ट्रेलर में कौन कौन से मेन विलेन दिखाए गए हैं। सबसे पहले हमें स्कॉर्पियो देखने को मिलता है, और ये वही स्कॉर्पियो है जिसे हमने स्पाइडरमैन होमकमिंग के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था जब वो जेल में था। तो क्लियरली यहाँ पर ये सीन है कि या तो उसको किसी ने एस्केप करा दिया है या वो खुद ही बाहर निकल चुका है। इसके बाद हमने बूमरैंग को भी देखा, जो कि सिर्फ एक फ्रेम के लिए हमें क्लियरली विजिबल दिखता है। तो हाँ, ये दोनों विलेंस तो कंफर्म है। अब बात करते हैं थोड़ी मिस्टीरियस चीजों के बारे में। हमें एक ओल्ड लेडी दिखाई जाती है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में शिफ्ट हो रही होती है, और स्पाइडरमैन उसे देख के शॉक हो रहा होता है। तो पहले मुझे लगा कि ये मिस्टर नेगेटिव के हिंट है, लेकिन अब मैं ध्यान से देख रहा हूँ तो ये पावर जीन ग्रे की भी हो सकती है। तो पॉसिबल ये है कि ये जीन ग्रे हो,
और मोस्ट प्रोबेबली सोसाइटी सिंह प्ले करेंगी। फिर हमें एक जैकेट पहना हुआ कैरेक्टर भी दिखता है जो मोस्ट प्रोबेबली जीन ग्रे हो, क्योंकि पूरा इंटरनेट तो यही स्पेकुलेट कर रहा है कि ये जीन ग्रे है। इसके बाद हमें टैरेंटुला भी देखने को मिलता है जो कि स्पाइडरमैन का एक विलन है और स्पाइडरमैन उससे ही फाइट कर रहा है उसी के बेस पर। ये भी एक कंफर्म विलन प्रेजेंस है। और हाँ, हैंड भी हमें दिखाई देती है जो कि एक डेंजरस निंजा ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टोरी को और बड़ा लेवल दे सकती है। आगे बात करें लीक्स की, तो टॉम स्टोन भी मूवी में हो सकता है, भले ही उसको ट्रेलर में ना दिखाया गया हो। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो बहुत सारे विलन है, राइटर ने पूरा मॉल सेट कर दिया है। अगर ये प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट होता है तो स्टोरी काफी नेक्स्ट लेवल होने वाली है। अब बात करते हैं फर्स्ट फ्रेम की, जहाँ पर हम देखते हैं पीटर पार्कर लटका हुआ है, वो एमजे और नेड की वीडियो देख रहा होता है। क्लियरली वो सैड होता है, फिर वो मास्क पहनता है और सीधा नीचे जंप करता है। ये छोटा सा मूवमेंट एक्चुअली काफी कुछ बताता है कि स्पाइडरमैन अब मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है। जो स्पाइडरमैन हमने पिछली 3 मूवीज में देखा था, थोड़ा फनी, केयर फ्री, लेकिन ये वाला वर्जन थोड़ा मैच्योर होने वाला है। ये वही स्पाइडरमैन है जो कॉमिक्स में होता है और उसने बहुत कुछ लॉस फेस किया है और अब वो उस वेट के साथ जीने की कोशिश कर रहा है। अब बात करते हैं ट्रेलर मुझे कैसा लगा, तो ऑनेस्टली मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। एक प्रॉपर ग्राउंडेड स्पाइडरमैन स्टोरी वाली फील आ रही है। वही स्पाइडरमैन की गली मोहल्ले वाले गुंडे जिनसे वो लड़ेगा, जिसे देखने में मजा आएगा। सिनेमेटोग्राफी भी काफी सॉलिड लग रही है। एक एक फ्रेम इतनी ज्यादा पॉलिश है, मतलब देखो सारी फ्रेम कॉमिक एक्यूरेट लग रही है, तो ये मूवी काफी ज्यादा कॉमिक एक्यूरेट होगी। एक्शन तो टॉप नॉच ऑब्वियसली होने ही वाला था क्योंकि इसे डायरेक्ट करेंगे डैनियल डेस्टिन क्रैटन, जिन्होंने मतलब सेंची भी डायरेक्ट करी थी। तो हाँ, एक्शन से तो कोई शिकायत नहीं रहने वाली है। और सबसे इंटरेस्टिंग मुझे पीटर पार्कर की इमोशनल आर्क भी लग रही है, जहाँ पर पीटर ने कुछ तो सेट ऑफ लाइन्स लिख रखी है पन्नों पे, ताकि वो एमजे और लाइफ मतलब एमजे और नेड की लाइफ में वापस इंट्रोड्यूस हो सके। तो हाँ, उसे देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। मतलब वो उनकी लाइफ में वापस भी जाना चाहता है, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं डाउट भी रहेगा कि वो वापस जाएगा तो उन्हें वो खतरे में ना डाल दे। तो उसे देखने में मजा आएगा कि भाई वो विलन से तो लड़ ही रहा है, साथ में अपनी डिप्रेस जिंदगी से भी वो लड़ने की ट्राई कर रहा है। ठीक है, मैंने तुम्हें सारी मेन डिटेल्स तो बता ही दी है। देखते हैं इसमें से कौन सी सच होगी कौन सी नहीं। बाकी ऐसी ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।